जनाब सरवर कायनात ने अपने घर से बैत शुरू करवाई। मैदान गदीर में सिर्फ मर्दों ने बैत नहीं की, मस्तूरात ने भी बैत की है, खवातीन ने भी, बच्चों ने भी। तवज्जो, चैलेंज दे के जुमला पेश कर रहा हूं, बच्चों के लिए दलील दे रहा हूं। वो जो कहते थे कि नहीं और पढ़ रहे हैं कि आइम्मा ने बैत कर ली, मौलाना सज्जाद ने बैत कर ली, चैलेंज दे के कह रहा हूं, मैदान गदीर में मर्दों ने भी बैत की, मस्तूरात ने भी, सहाबा ने भी, सहाबियात ने भी, बच्चों ने भी बैत की मौला अली की। खुदा की कसम, मुस्तफा की कसम, हुसैन इब्ने अली की कसम, करबला के वाक़े के बाद भी न किसी बीबी ने न किसी बच्ची ने यजीद से नहीं कहा और ना मारो हम बैत कर लेते। चैलेंज दे रहा हूं, आप सलामत रहें। मेरे जुमले पहुंच गए थे जाने के नाम। मैदान करबला में किसी बच्चे ने भी नहीं कहा यजीद और न मार हम बैत कर लेते हैं। अगर कहा होता, आप जो पहुंच गए सलामत रहें, अगर कहा होता तो कोई लिखता? क्यों ना लिखता। खुदा की कसम, जब शहदा के सर गए ना कूफे, तो वो पूछते थे तुमने बच्चों को क्यों मारा। मैं मसाइब पे नहीं आया अभी, दो जुमले सुन लीजिएगा। कूफे वालों ने पूछा तुमने बच्चों को क्यों मारा, कहा हमने नहीं मारा, एक एक बच्चा पूरी पूरी फौज से लड़ता था। मेरे जुमले पहुंच गए का एक एक बच्चा पूरी पूरी फौज से लड़ता था, लड़ने आता था। हम कहते थे शायद भाग जाए, बच्चा भागता नहीं था। जो पहुंच गए उन पे सलाम, हाथ जोड़ के जुमला पेश करने लगा। मुझे माफ कर दीजिएगा, शिया सुन्नी मुश्तरक मजमा, मुझे बताया यहां पे हिंदू भी मौजूद है, ईसाई बरादरी भी मौजूद है, सबसे हाथ जोड़ के जुमला पेश कर रहा हूं। अजीजाने गिरामी, करबला से कोई बच्चा भी भागा नहीं है। बच्चा, बूढ़े तो पहले ही 2 कदम जहन्नम। और अगर किसी दुनिया का कोई बूढ़ा बाप भाग जाए और लोगों को कहना पड़े भागे नहीं, तशरीफ रह गए। हैदरी, सलामत रहें, आप सलामत रहें। मेरे जुमले पहुंच, आप जी हैं, तवज्जो फरमा रहे हैं जाने के राह में। मैं सिर्फ नारे के लिए है। हैदरी, तवज्जो फरमा रहे हैं जाने के नामी, आप सलामत रहें। मेरे बच्चे पहुंच गए हैं जाने के नामी। चैलेंज देके कह रहा हूं, किसी बच्चे ने भी नहीं कहा और ना मारना, पानी दे दो हम बैत कर लेते हैं। जाने के नामी, यही तो था यजीद का पूरा मामला, कोई बैत कर ले। वो ये सोच रहा था मैंने अब्बास को मैदान करबला में शहीद कर दिया, अब पीछे बीबियां रह गई हैं। ऐज़ान गिरामी, उसके दरबार में एक बीबी ने यजीद को वो शिकस्त दी है कि आज तक यजीद गाली है। ऐसा ही है ऐज़ान गिरामी। मैं चैलेंज देके कह रहा हूं, यहां पे मुझे बताया मसीह बिरादरी भी हमारे भाई बैठे हैं, आप किसी ईसाई से भी कह देंगे ना ओ हुसैनी, मैं जुमले को नहीं पहुंचा सका, किसी हिंदू सिख या ईसाई से भी कहेंगे ना ओ हुसैनी, खुश होके कहेगा तारीफ की है। और ये जितने मुफ्ती यजीद का दिफा कर रहे हैं, इनमें से भी किसी से कह देना ओ यजीदी, गिरबान पकड़ने का, गाली क्यों दी मुझे। ऐसा है या नहीं है? आधा घंटा हुआ। तवज्जो है जाने के रहे। तवज्जो फरमा रहे मेरे भाई।
अज़ीज़ान गिरामी, जनाब ज़ैनब कुबरा का कारनामा है, जनाब सैयद शुहदा का कारनामा है। आज तक यजीद गाली है। ये जितने दिफा कर रहे हैं इनसे सिर्फ अच्छा नहीं, कुछ नहीं कहता। आप कहेंगे भाई ये पता नहीं क्यों इतना खुल के पड़ रहा। इन सबसे कहें चलो भाई इतनी दुआ कर लेते हैं, अल्लाह तुम्हें यजीद के साथ महशूर करे। अगर रजी अल्लाह है तो जाओ फिर यजीद के साथ। पता नहीं लोग हैं या नहीं, हम तो खुल के कह रहे हैं परवरदिगार हमें मौला हुसैन के सदक़े से उनके साथ महशूर करे। तुम भी कहो। अज़ीज़ान गिरामी, एक बड़ा क्लिप चल रहा है किसी मुफ्ती साहब का, मैंने यजीद को ख्वाब में देखा और बार बार कह रहे मैंने यजीद को ख्वाब में देखा। मैंने यजीद से पूछा अल्लाह ने तेरे साथ क्या किया, तो कह लगे वो यजीद ने मुझसे कहा कि अल्लाह ने माफ कर दिया। इन्हें ख्वाब में भी यजीद ही नजर आता। पता नहीं मेरे जुमले पहुंच रहे हैं या नहीं। ख्वाब में भी इन्हें यजीद ही नजर आता है। तो वो कहने लगे कि भाई यजीद ने मुझसे कहा कि अल्लाह ने माफ कर दिया, लोगों से कहो मुझ पे लानते बंद कर दे। तेरे ख्वाब पे हम यजीद पे लानते बंद कर दें। अज़ीज़ान गिरामी, जुमले को पेश कर रहा हूं। अब मैं रात भी मैंने जुमला कहा था, शेर साहब सब लोगों ने वहां दादी में एक जुमले को पेश करके आगे बढ़ूंगा। अज़ीज़ान गिरामी, वो अल्लाह जो इतना बड़ा कत्ल यजीद को माफ कर दे, क्या वो अल्लाह मुझ सैयद को एक छोटी सी लानत माफ नहीं करेगा? आप सलामत हैं। तवज्जो फरमा रहे थे जाने गिरा भाई, आप सब सलामत रहे। जाने गिरा मोहम्मद जाने गिरा में अज़ान के में क़यामत तक के लिए मैं एक आखिरी जुमला कह दूं, फिर उसके बाद मसाहब की तरफ आ जाऊंगा। ये जुमला सुनना पसंद फरमाएंगे? आप सलामत रहें, आप जिए। जो मेरे भाई मेरे बच्चे गौर से सुन रहे हैं, अज़ान गिरामी, मैं बहुत चैलेंज देके ये बात कह रहा हूँ। मैंने कराची में कही थी, यहाँ पे लाहौर में, पंजाब में मैंने ये जुमला नहीं कहा, आज यहाँ पे भी सुन लीजिए। अज़ान गिरामी, ये पूरी दुनिया में आपको मौला हुसैन के मानने वाले मिल जाएंगे। मैं सिर्फ शियों की बात नहीं कर रहा हूँ, आप किसी भी मुसलमान फिरके में चले जाएंगे ना, वहां पे आपको मौला हुसैन के मानने वाले मिलेंगे। इस्लाम को रहने दें, हत्ता ईसाइयों में आपको मौला हुसैन के मानने वाले मिलेंगे। ऐसा ही है, आपको हिंदुओं में मौला हुसैन के मानने वाले मिलेंगे, मौला के नाम पे सबीले लगाने वाले मिलेंगे, सिखों में मिल जाएंगे मौला हुसैन के चाहने वाले, यहूदियों में मिल जाएंगे, हत्ता वो जो खुदा को नहीं ना मानते, जिंदीक होते हैं, दहरिये, उनमें भी वो कहते हैं अल्लाह को नहीं मानता लेकिन हुसैन तुझ पे सलाम। तवज्जो, सारे मजमे की तवज्जो। अज़ीज़ान गिरामी, पूरी दुनिया में हर मकतब में, हर मजहब में, हर दीन में जो लादीन है उनमें भी आपको मौला हुसैन के मानने वाले मिलेंगे, लेकिन यजीद के मानने वाले सिर्फ मुसलमान मिलेंगे। पता नहीं मेरा जुमला ये पहुंचा या नहीं पहुंचा। मेरे जुमले पहुंच गए हैं? आपको कभी कोई ईसाइयों में नहीं मिलेगा कि हाँ यजीद रजी अल्लाह, हिंदुओं में नहीं मिलेगा, सिखों में नहीं मिलेगा, मुल्हिदों में नहीं मिलेगा। यजीद को हर आदमी कहेगा यजीद पे लानत हो, लेकिन मुसलमानों में आपको पता नहीं क्यों कौन सा धब्बा धोने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, वो कह रहे हैं कि औलाद का हक बनता है। जुमला फिर शेर सुन के इसी पे तमाम, मैं चंद जुमले में साहब के ये जो कह रहे हैं कि भाई ये मातम ना करो, क्यों मातम करते हो, क्यों अपने आप को इतना पीटते हो, क्यों तुम अपने चेहरों पे मातम कर रहे हो। तो शायर ने कहा है कि अगर हुसैन के मातम में कुछ नहीं रखा, अगर हुसैन के मातम में कुछ नहीं रखा तो फिर यजीद के बच्चों में खलबली क्यों है। यकीन माने अली मौला। बस भाई मैं मुकम्मल कर रहा हूं। कई दिन से मुसलसल से इतना सो नहीं पा रहा, मेरी आंखें बता रही हैं मैं जाग जाग के मुसलसल पसीने की वजह से मेरे चेहरे पे जख्म हो गए। मैं जो जुमले पेश करूं उसे कबूल फरमाइएगा। न गले में ताकत है न सीने में, मैंने फिर भी कोशिश की खून जिगर पेश करूं। अहले बैत के दिफा के लिए मेरी ज़िंदगी वक्फ है।
और अगर कभी भी कोई आले मोहम्मद के दुश्मनों का हमारे सामने दिफा करे फिर मैं सैयदी नहीं अगर ना बोलूँ। फैजान गिरामी आप सलामत रहें, आप जिए मेरे बच्चे। फैजान गिरामी मुझे मालूम है दूर दूर से लोग यहाँ पे तशरीफ लाए हैं, बहुत दूर दूर से मजमा आया है, बैठने की जगह नहीं है, लोग बाहर खड़े हैं, बहुत कई घंटों से खड़े हैं। ये सिर्फ और सिर्फ हुसैन इब्ने अली के खून का असर है जो हमें यहाँ तक ले आया है। आज कोई रोने में बुखल ना करे, आप सलामत रहें। फैजान गिरामी जनाब सैयद शुहदा की मजलूमियत की सबसे बड़ी दलील हजरत अली असगर अलैहिस्सलाम। आज चंद जुमले वो पढ़ूंगा जो मैं आमतौर से नहीं पढ़ता मसाइब में। आप जानते हैं ना जनाब मुख्तार जब बदले ले रहे थे तो उन्होंने पूछा था बताओ तुमने करबला में क्या किया। एक ही वक्त में अबू खलीक बुजदिल ये सब मौजूद थे। हजरत मुख्तार ने पूछा बुजदिल तूने करबला में क्या किया था? उसने कहा मैंने हुसैन की उंगली काटी थी। हजरत मुख्तार ने जब सुना ना मौला की उंगली काट दी, रियाजुल कुद्स में जुमला चले मैं ये पढ़ दूँ, मैं नहीं पढ़ना चाह रहा था कि यही बुजदिल उसके हाथ खुश्क हो गए थे। रियाजुल कुद्स में लिखा है, वो खुद ही नकल करता है कि गिलाफ़े काबा पकड़ के रो रहा था। पूछा किसी आदमी ने क्या क्यों इतना रोता है? कहा मैं शाम गरीबा में हुसैन की उंगली से अंगूठी उतारने गया था, अंगूठी उतर नहीं रही थी, मैंने खंजर निकाला, मैंने उंगली को काटा, मैंने अंगूठी ली, जैसे ही मैं भागने लगा मैंने देखा नूर की अम्मारियां उतर रही। पढ़ूं ये सारा मसाइल, नूर की अम्मारियां उतरी हैं, रियाजुल कुद्स में है, मरहूम आगा कज़वीनी ने लिखा है। कहा नूर की अम्मारियां, कहा मैं फौरन झाड़ियों में छुप गया। कहा पहला नूर बाहर आया, हुसैन के सरहाने बैठ के कहने लगा हाय मेरा नवासा मारा गया। कहा दूसरा नूर बाहर आया, हुसैन अपने अली के दाएं बाजू के साथ बैठा और रो रो के कहने लगा हाय मेरा बेटा हुसैन मारा गया। का तीसरा नूर बाहर आया, हुसैन की उल्टी तरफ बैठा और कहने लगा हाय मेरा भाई हुसैन मारा गया। का ये तीनों अनवार गिरिया कर रहे थे, इतने में एक और अम्मारी उतरी, उसमें से कुछ बीबियां बाहर आई जिनके सरों पे चादरें थे। पहली बीबी जो बाहर आई वो आके पहले नूर से मिली और रो के कहने लगी बाबा मैंने चक्कियां पीस के पाला था, बाबा आपकी उम्मत ने मेरे हुसैन को मार दिया। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। मुझे तो बाहर से ज्यादा रोने की आवाज आ रही है। मुझे नहीं मालूम आज कौन कौन आएगा, लेकिन मेरा दिल कहता है शाम से कुछ बीबियां जरूर आएंगी। आज जनाब रबाब बेटे का पुरसा लेने आएंगे। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। जनाब मुख्तार ने सवाल किया बुजदिल तुझे हया नहीं आई तूने हुसैन का? कहा जब एक मर्तबा जनाब सैयदा गिरिया कर रही थी तो बीबी ने बुलंद आवाज से कहा मेरे लाल अपनी माँ का इस्तकबाल कर। कब मौला के कटे हुए गले से आवाज आई अम्मा मेरा सलाम। अम्मा वो जो झाड़ियों में छुपा है ना उसने मेरी उंगली काटी है। कहा बीबी ने रो के कहा परवरदिगारा इसके हाथों को खुश कर दे। मैं रोने में बुखल न कीजिएगा, मैं जानता हूं लोग बहुत देर से बैठे, आप थक गए होंगे। सवाल करूं आपसे, आपको पानी मिल जाएगा ना? कोई प्यासा तो नहीं बैठा रह जाएगा? हाय हुसैन की बहनें, हाय मौला की बेटियां, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। भाई आज रोने में कोई बुखल ना करे, मैं जो जुमले पढ़ रहा हूं। जनाब मुख्तार ने एक मर्तबा पूछा अबू खलीक कभी मैदान करबला में रोना आया? अगर देख सके सब मेरी तरफ देखिएगा, नहीं तो आंखें बंद करके जरा कूफे चलिएगा। जनाब मुख्तार ने कूफे में पूछा अबू खलीक कभी मैदान करबला में रोना आया? अबू खलीक ने कुछ सोचा फिर कहा हाँ एक ऐसा लहजा था जहां सारी फौज रो रही थी। जनाब मुख्तार तख्त पे थे, एक मर्तबा पूछा का सारी फौज रो रही थी? कौन सा वक्त था? क्या जब हुसैन एक बच्चे को गोद में लाए, जैसे ही अबा का दामन हटाया हुसैन ने हाथों पे बच्चे को उठाया, बच्चे ने जबान लबों पे फेरी। एक मर्तबा सारी फौज रुख फेर के रोने लगी। कहा उमर साद इस बच्चे को पानी दे दे। उमर साद ने कहा नहीं,
हुसैन बच्चे के बहाने से पानी पी लेंगे। बस भाई एक मरतबा उमर साद ने जुमला कहा है, मैं सिर्फ शहादत के 2 जुमले पढ़ूंगा, पढ़ूं शहादत। 11 बज गए हैं, सुनेंगे ना? अभी सारा मजमा है मेरे साथ। सारे अफराद से हाथ जोड़ के दरख्वास्त कर रहा हूं, कुछ देर के लिए जरा करबला चलिए। अब मेरी तबीयत जुड़ रही है, जनाबे रबाब को किस तरह से पुरसा पेश करूं। झूला बरामद होगा, झूला बरामद होना है भाई, सामने से मेरी बहनों की तरफ से झूला बरामद होगा। आप जानते हैं ना, झूलों पे औलाद की हर मन्नत पूरी होती है। आज जनाबे रबाब से कहिएगा, बीबी आपके अली असगर का बड़ा गम है। कभी बच्चों को भी तीर मारे जाते हैं। मैं कहता हूं कोई फूल भी ना मारता जनाबे अली असगर को। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। भाई मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं जानता हूं बहुत से लोग बच्चों के मसायब नहीं सुन पाते। जनाबे अली असगर, जनाबे सकीना के मसायब पढ़ना बड़ा मुश्किल काम है। एक मरतबा अबू खली कहता है कि उमर इब्ने साद ने कहा, ओ हुरमला, या हुरमला इक्ता कलामल हुसैन, हुरमला हुसैन के कलाम को बंद कर दे। सबसे हाथ जोड़ कर दरखास्त कर रहा हूं, मेरी तरफ देखिएगा। हुरमला ने जैसे ही तीर कमान में रखा, पूछा, उमर साद हुसैन को तीर मारूं या बच्चे को? हुरमला मलऊन ने एक मरतबा जब सवाल किया, उमर साद मलऊन ने कहा, पहले बच्चे को मार दे, हुसैन को बाद में मारेंगे। मैंने पढ़ दिया, आपने सुन लिया। आप जानते हैं ना, इमामत के कान सुनते हैं। यहां पे मैं पढ़ रहा हूं, मौला करबला में सुन रहे हैं। हर चीज मौला सुनते हैं। हाथ जोड़ के एक मर्तबा जनाबे अली असगर ने सुना, मेरे बाबा को तीर लगने वाला है। हुरमला मलऊन ने तीर कमान में रखा, जब चलाना चाहता था तीर गिर गया। उसने दोबारा तीर कमान में रखा, दूसरी मर्तबा तीर गिर गया। जब तीसरी मर्तबा उसने तीर उठाया, उमर साद ने कहा, ओ हुरमला, अगर मुझसे कोई पूछता ना लश्कर यजीद में सबसे सख्त दिल कौन है, मैं तेरा नाम लेता। तुझसे एक बच्चा नहीं मारा जा रहा। हुरमला ने कहा, है उमर साद, बच्चा तो मैं अभी मार दूं, लेकिन जब भी मैं तीर कमान में रखता हूं, एक बीबी बुर्के का दामन फैला के कहती है, हुरमला तू भी औलाद वाला है, मेरे बेटे के बच्चे को न मार। एक बुर्का पोश बीबी कहती है, हुरमला अदरकुम अल्लाह, जनाबे सैयदा को पुरसा देना। मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं जुमला पढ़ने लगा हूं। एक मर्तबा हुरमला ने तीर चलाया। रिवायत के अल्फाज, लहू सलासो शुआब, तीर के 3 मुंह थे। 3 से शोभा तीर, 3 मुंह वाला तीर। बच्चे का गला छोटा था, तीर का मुंह बड़ा था। रिवायत में अल्फाज़े ज़ोबिहा मिनल ओज़ुन इलल ओज़ुन, मिंबर से पढ़ा जाता है गला छिद गया। हाथ जोड़ के कह रहा हूं, मेरी तरफ देखिएगा, जब सुराख हो तो कहते हैं छिद गया। खुदा की कसम रिवायत में है, एक कान से लेके दूसरे कान तक पूरा गला ज़िबा हो गया। गले का ज़िबा होना था। मौला ने कहा, अली असगर, सीने पे हाथ मारते रहिएगा। मैंने अभी मुकम्मल नहीं किया है, मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं, अभी झूला बरामद ना कीजिएगा। अभी जनाबे रबाब को पुरसा नहीं मैंने पेश किया। मौला हुसैन ने जनाबे अली असगर का खून हाथों में लिया, जमीन पे बहाना चाहते थे। जमीन से आवाज आई, हुसैन कयामत तक एक अनाज का दाना ना उगेगा अगर अली असगर का खून मुझ पे आया। मौला हुसैन ने आसमान पे बहाना चाहा, आसमान से आवाज आई, एक कतरा बारिश का न बरसेगा अगर अली असगर का खून मुझ पे आया। बूढ़े हुसैन ने जनाब अली असगर के खून से अपनी दाढ़ी को खिजाब किया का परवरदिगारा गवाह रहना, मेरा छोटा सा बेटा मारा गया। मेरा एक भाई कहता है, और ना पढ़िए, बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं तो अभी पढ़ना चाह रहा था, 2 जुमलों की जहमत दूंगा। मौला हुसैन ने जनाब अली अकबर का लाशा उठाया, जनाब अब्बास के बाजू उठाए, जनाब कासिम का सरापा जमा किया, लेकिन कभी 7 कदम आगे नहीं लिए, 7 कदम पीछे नहीं लिए। जनाब अली असगर का लाशा हाथों पे लिया, 7 कदम आगे लिए, 7 कदम पीछे, कहते जाते थे, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, रिज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअमरिही।
जनाब मुख्तार ने पूछा, अबू खलीक मेरे मौला बार बार आगे पीछे क्यों जाते थे? नहीं पता। जनाब मुख्तार एक मर्तबा सोच के उठेगा, मेरा दिल कहता है जनाब अली असगर की माँ के कदम नजर आ रहे होंगे खेमे में। जनाब रबाब कहती होंगी, मौला मेरे बच्चे को पानी पिला दिया। एक बच्ची ने कहा, बाबा अली असगर ने पानी पी लिया। मौला ने फरमाया, ऐसा पानी पिलाया है अब अली असगर पानी नहीं मांगेगा। मैं हाथ जोड़ के आखिरी जुमला, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे बहुत से भाई मुझे मना कर रहे हैं। मौला हुसैन लाशा खेमे में लाए। जनाब रबाब ने कहा, मौला मौला मेरे अली असगर को कैसा पा। बस भाई आखिरी जुमला कर रबाब, कल जब 11 मुहर्रम को लाशें पामाल होंगे, मेरी आखिरी हसरत है अली असगर का लाशा पामाल। रबाब मैं खेमों के पीछे अली असगर को दफनाना चाहता हूं। मौला ने एक तलवार की नियाम से छोटी सी कब्र खोदी, जनाब अली असगर को रखा, कब्र को बंद किया। जब मौला रोए, जनाब रबाब ने सवाल किया, मौला क्या बात है, इतना क्यों गिरिया कर रहे हैं? कर रबाब मेरे जद की सुन्नत है, कब्रों पे पानी डाला जाता है। कब मौला मैं कयामत तक आंसू बहाती रहूंगी। बस भाई 11 मुहर्रम का दिन निकला, उन्होंने हर लाशे का सर कलम किया, नेज़े पे बुलंद कर दिया। एक मलऊन ने कहा, एक सर कम है, हमने हुसैन के अलावा 72 को मारा था। एक मलऊन ने कहा, मैंने हुसैन को खेमों के पीछे एक बच्चा दफनाते देखा था। 4 आदमी घोड़ों पे सवार हुए, हाथों में नेज़े लिए, घोड़े दौड़ाते जाते थे, नेज़े जमीन में मारते जाते थे। इतने में एक नेज़ा जमीन में गया। अब जो निकला उस पे एक लाशा पैबस था। जनाब रबाब ने रो के कहा, मौला आपकी आखिरी हसरत। किसी ने सर कलम किया। जनाब रबाब ने कहा, हाय अली असगर या हुसैन।